हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे राधा ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं कल जाने वाली थी दिखाने के लिए। तो क्या हुआ कि कल सोमवार था, आज मंगलवार है। तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा। संडे के दिन रात से बारिश हो रहा था। अभी भी मौसम सही नहीं हुआ है। इधर ठंड भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, क्या बताएं। इसलिए हम लोग गए नहीं, क्योंकि बारिश में नज़दीक होता तो चले भीज भी जाते तो कोई टेंशन नहीं होता, और गर्मी का भी मौसम होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि ठंडी का मौसम है और ज़्यादा ठंड लग रहा है। देखिए हम लोग आग किस में मैं एक आग किस में जलाई हूँ, देखिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, लकड़ी भी नहीं मिलता है, तो मैंने क्या जलाई हूँ दिखा रही हूँ आप लोगों से। ये दो नारियल सूखा हुआ था और ये बॉटल है। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैंने नहाई सुबह सुबह, और मतलब फिर आज भी सोचे थे कि निकल जाए आज से। तो क्या हुआ कि जाने में 5 घंटा लगेगा, तो शाम हो जाएगा। तो हम सोचे कि अब वीरवार के दिन निकलेंगे, गुरुवार के दिन 4 बजे से निकलेंगे तो 11-12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसलिए आज नहीं गए। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं ठंडी की वजह से। और मेरे पति बाहर गए हैं, क्योंकि क्या था, धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसलिए वो मतलब वो मालिक के पास फ़ोन किए थे, तो उन्होंने उन लोगों को क्या है कि काम से निकालने के लिए इनको हर किसी का मतलब मन में है कि इनको काम से निकाल दें। लेकिन दोस्तों, काम से निकल जाएंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। इस बात का टेंशन इतना सताया जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। देखते हैं क्या होता है। और क्या बताएं दोस्तों, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन रो के दिखाने से क्या फायदा। जिसके आंख से आंसू नहीं निकलता है ना, उसके दिल में क्या रहता है सबको पता है, कि उसके दिल में, उसके मन में क्या है क्या नहीं है। देखिए कितना धुआं हो रहा है, इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है। ठंड भी इतना लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ठंडी की वजह से। और देखिए मेरे को मेहंदी लगाना नहीं आता, मैंने रात को मेहंदी लगाई। बताइए कैसा है। और मैंने खाना बना ली हूँ कि वो आएंगे तो खाना खाएंगे। इतना जल्दी कोई खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो टाइम कितना हो रहा है बता रही हूँ मैं आप लोगों से। 1 मिनट, अभी 9:01 हो रहा है। तो सब्जी भी नहीं था आज, सिर्फ आलू था। मैंने क्या की, आलू को उबाली और आलू और सोयाबीन डाल के उसमें सब्जी बना दी और चावल बना दी। क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती हूँ, चावल के बगैर मैं रह नहीं पाती हूँ, मेरे को चावल ही ज़्यादा लगती है। एक भैया ने कमेंट किए थे मेरे फ़ोन पे कि मालती चौहान के बारे में ज़्यादा नौटंकी आप लोग मत कीजिए सोशल मीडिया पर। तो भैया मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, नौटंकी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं, आप इतने बड़े हैं, आप समझदार हैं। लोग तो गंदे और अश्लील वीडियो बना के सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। तो हमारा कोई ऐसा वीडियो नहीं है, हम ऐसा कभी वीडियो बना के डालेंगे भी नहीं। तो भैया आपसे मैं ये बातें बोल रही हूँ कि देखिए, हम अपनी जगह पे हैं, आप अपनी जगह पे हैं, पूरा सोशल मीडिया अपनी जगह पे है। लेकिन एक बच्चा माँ के लिए कितना तड़प रहा है। अब हस्बैंड वाइफ में कुछ भी हो, ये तो हमको पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, शायद आपको पता होगा पर हमको पता नहीं है। तो भैया आपसे मैं ये बातें बोल रही हूँ ना, कि वो बच्चे की क्या दोस्त था, वो बच्चा कितना घुट रहा है। मान लीजिए कि वो विष्णु ने नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है किसी ने, मतलब मालती बोली थी कि हम
हम जा रहे हैं अपने ससुराल और हमारे जाने के बाद हमारे पति जिम्मेदार होंगे हमारी मौत का, अगर मेरे को कुछ होता है तो मैं आपसे बोल रही हूँ भैया कि देखिए, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि हम और आप लड़े और भी तीसरा लोग फ़ायदा उठा लें, तो ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा किया हो। इसमें हम ये सब बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखी थी, इसलिए मैंने उस बातों पे वीडियो बना दी थी। तो इसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोली हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और मैं तो अच्छी हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है मेरा। एक एक दिन तबीयत सही नहीं रह रहा है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो जा रहा है, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब देखिए, अभी मेरे पति गए उधर ऑफिस की तरफ, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि हम तो मजदूर इंसान है ना। तो हमको कोई भी, अब यहाँ पे है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ बाजू में शादी पड़ा हुआ है, वो लोग हमारे पे इतने अत्याचार कर रहे हैं रूम खाली करने के लिए, क्या बताए, कुछ समझ में ऐसे लोग बर्ताव करते हैं ना कि समझ में नहीं आता है। वो पानी वाले आ गए थे तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया, पानी वाले चले भी गए। आवाज़ दी है, मेरे पास आवाज़ नहीं आया तो चले गए। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि एक औरत के लिए लड़ रही है, औरत के लिए खड़ा हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? क्यों लोग बदनाम कर रहे हैं? हाँ, गोरखप्रिया भौजी खड़ा हो रही हैं, औरत के लिए लड़ रही हैं, तो इसमें गलती क्या है? हाँ, बाकी आगे की आप लोग की मर्जी, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं गरीब घर की हूँ, गरीब की बेटी हूँ, गरीब की बीवी हूँ, गरीब की बहन हूँ, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की मर्जी है, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो बुझ जा रहा है बार बार। मैं यही बोल रही थी कि किसी को अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को इतना सताना नहीं चाहिए। क्या मतलब पड़ा है किसी को सताने से? सता के हम किसी को क्या पालेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, जो चला गया वो आने वाला नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, जो चला गया वो आने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, कोई भी हो। देखिए, 1.5 साल पहले मेरा बेटा हुआ था, मेरा बेटा मर गया। इंसान ने मारा कि भगवान ने मारा? हमारी स्थिति बहुत बुरी चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए हम किसी पे आवाज़ भी नहीं उठा सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी को कुछ नहीं बोलते हम। जिसको जो जी में आए वो हमको बोल के चला जाता, हमको कह के चला जाता, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते कि हम कमज़ोर हैं, और हम किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी बातें आ जाती है कि नाम लेना पड़ता है। तो जो भी मैंने गलती अगर बोली हूँ तो आप लोगों से सॉरी, मैं कान पकड़ के बोल रही हूँ। मैं आज के बाद कुछ किसी को नहीं बोलूँगी, जिसको जो जी में आए वो करे, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करे, वैसा रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं है। लेकिन मैं ये बातें बोल रही हूँ कि भैया, अगर कोई अपने घर में गलती लड़कियां करती है तो लोग क्या करते हैं कि उस पर पर्दा डाल के उसको ढक देते हैं। लेकिन दूसरी की घर की बेटी और गलती करती है तो लोग क्या करते हैं, उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी बहन है वैसे किसी का भी बहन है। तो ये बातें बोल रही हूँ कि देखिए, हर बेटी और हर बहन, हर माताएं, सब लोगों को एक नज़र से देखेंगे तो किसी की इज्जत पे कोई भी कीचड़ नहीं उछाल सकता है, क्योंकि हर किसी का इज्जत एक बराबर होता है। इज्जत होता है, एक बार चली जाती है तो वो वापस नहीं आती है। तो उसकी इज्जत पे, मालती की इज्जत पे इतना कीचड़ उछाला गया, इतना बदनाम किया गया कि वो बेचारी कहीं की नहीं रही। तो
मैं ये बातें बोल रही हूँ कि भैया आप बताइए कि मान लीजिए कि मैं, देखिए आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आपके खिलाफ भी मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर अपनी बेटी बहन गलती करे तो उसको ढक दिया जाता है, और दूसरे की बेटी बहन गलती करे तो कीचड़ क्यों उछाला जाता है? क्योंकि उसकी माँ उसको दर्द से नहीं पैदा की है। आपकी माँ आपकी बहन को दर्द से पैदा की है और उसकी माँ उसको नहीं पैदा की है। तो ये बातें हो जाती है। तो किसी की इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए और किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम एक नज़र से देखें ना तो सब लड़कियां हमारी बहन हैं, एक नज़र से देखें तो हर माँ मेरी माँ है। तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, बस बदनाम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। जितना सहना होगा उतना औरत या लड़की सहती है, नहीं सहन होगा तो मजबूर हो जाती है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कुछ भी गलत किसी को बोली हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो। अगर आप किसी बहन का भाई हैं, किसी माँ का बेटा है, किसी पत्नी के पति हैं, तो एक बार आप सोचिए कि हाँ, किसी की इज्जत पे कीचड़ नहीं उछाला जाता है, किसी को बदनाम नहीं किया जाता है, क्योंकि हर कोई एक जैसा ही होता है। अगर हम एक नज़र से देखें हर किसी को तो किसी में झगड़ा नहीं होगा, किसी में कोई विवाद नहीं होगा और हर कोई अपने अपने जगह पे खुश रहेगा। तो कोई भी बातें सोच समझ के बोलना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस बातों में समझौता करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो इंसान है ना उसको सोचना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। ये बात समझना चाहिए। नहीं आज हम गलती कर रहे हैं, कल कोई और गलती किया, परसों कोई और गलती किया, तो ऐसे तो गलतियाँ हजार होती जाएगी ना। अगर एक कोई गलती किया तो उसको समझा के हम लाइन पे ला सकते हैं ना। हाँ, उसको बदनाम, देखिए जब हम उसको उसकी इज्जत को ढक नहीं सकते हैं, उसको नीलाम से बचा सकते हैं, तो हमको बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जब हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं तो हम उसको सुरक्षित रखेंगे और बदनाम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग उसको पर्दा नहीं दे सकते वो लोग नंगा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग क्यों करते हैं, मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों किया जाता है। दूसरे की बेटी बहन को बदनाम क्यों किया जाता है, दूसरे की बेटी को नंगा क्यों किया जाता है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बेटी हर बहन अपनी बहन समझेंगे तो किसी में गंदगी नहीं फैल सकता है, कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं। तो किसी भी औरत को आप लोग बदनाम मत कीजिए। जब उसको आप लोग बचा नहीं सकते तो उसको बदनाम करने की भी आप लोगों का हक नहीं है। किसी पे उंगली मत उठाइए। देखिए ये 5 उंगली है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाता है। तो हर लड़कियां हर औरतें एक जैसे नहीं होती है। कोई गलत हो जाती है तो बदनाम हर कोई होता है। एक तालाब में मछली सड़ जाती है तो पूरी मछली बास मारती है, पूरा तालाब बास मरता है। तो ये मतलब कहाँ कि आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ये सब इतना ही पे ख़त्म कीजिए, किसी को बदनाम मत कीजिए। और मैं व्यूज के लिए नहीं बना रही हूँ, पहली बात मैं बोल रही हूँ कि अगर आना होगा ना तो ऐसे ही आ सकता है।